हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 हायरिंग फ्रेशर एज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट। सर्विस डेस्क एनालिस्ट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए विप्रो कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, कंपनी नेम विप्रो रहेगा, जॉब रोल सर्विस डेस्क एनालिस्ट, क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर से लेके जिनके पास 1 ईयर तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना, जॉब एक्सपायर होने से पहले। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट इन विप्रो कंपनी? तो सबसे पहले कस्टमर की जो भी कॉल्स आती है, ईमेल्स आते हैं, फॉर क्वेरीज आते हैं, जो भी उनके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू करके आपको उन्हें सॉल्व करना होता है, उनकी क्वेरीज दूर करनी होती है, डाउट्स क्लियर करने होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए उन्हें सपोर्ट भी करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और अदर टेक में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसे उस इश्यूज को ट्रबल शूट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, सॉल्व करना होता है। जो भी प्रोसीजर्स होती है, जैसे स्पेसिफिक टूल्स होता है, प्रोसेस रहता है, उसे यूज करके जो प्रॉब्लम है उसे ट्रैक्स करना, उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और कस्टमर को हमेशा अपडेटेड रखना एंड पास ऑन फीडबैक टू द राइट पीपल। और जो प्रोसेस रहता है उसे बेटर करने के लिए, नए नए इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए नए नए सजेशंस, नए नए तरीके आपको वहाँ पे ढूंढने होते हैं, सजेशंस प्रोवाइड करने होते हैं। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब ड्यूटीज को निभाने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स की जरूरत है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्निकल स्किल जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिक के रिलेटेड आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन नॉलेज है, काम चल जाएगा। कस्टमर सर्विस की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी, और नए नए चेंजेस आते हैं तो उसको अडेप्ट करने की जो अडेप्टेबिलिटी की जो है क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएगा। समवन हु नो अ लॉट ऑफ अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस वी ऑफर। कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, उसके बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगा कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, तो वो कस्टमर की जो है सोल्यूशन जो है क्वेरीज को सॉल्व कैसे करेगा, डाउट्स क्लियर कैसे करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए कस्टमर को हेल्प करने के लिए, और नए नए तरीके इंप्रूवमेंट के लिए तलाशे, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हाउ टू अप्लाई फॉर विप्रो, इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद आप नीचे अप्लाई नाउ पर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस डेस्क एनालिस्ट, कुछ नहीं करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना। अभी अप्लाई प्रोसेस अच्छी तरीके से आपको देखना है। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे आप नया पेज अपन ओपन होगा, यहाँ पे देखो इंटरव्यू और ईमेल पूछा जाता है। कुछ नहीं करना, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम एक नई ईमेल आईडी से अप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन पेज। अगर आपने इस ईमेल आईडी से पहले भी जो है पेज अप्लाई किए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पासवर्ड आपको फिलअप करना, जो पासवर्ड आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करते समय सेट किया था। पासवर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे लॉग इन कर देना। जैसे आप लॉग इन पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है या सेकंड टाइम अप्लाई कर रहा है, दोनों के लिए जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी। तो कैसे अप्लाई करना है समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे माय कंप्यूटर पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपडेट फोटो जो है, अपडेट रिज्यूमे जो आपको अपलोड कर देना है। फिर और याद रहे, अपने रिज्यूमे की साइज हमेशा 5 MB से नीचे ही रहे, क्योंकि 5 MB से ऊपर की जो फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देना है। लॉगिन आईडी क्रिएट कर देना है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपका जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है कंबाइन करके लिख दीजिए। पासवर्ड में आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दीजिए। जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करोगे तो आपको एंटर योर पासवर्ड में ये पासवर्ड फिलअप करना होगा। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें 1 अल्फाबेटिक, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 न्यूमेरिक, 1 स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। बाद में आते हैं फिर री एंटर पासवर्ड, वही फिलअप कर दीजिए। एंटर ये इन्फॉर्मेशन में सैचुरेशन आपका जो है नेम के पहले जो प्रीफिक्स लगता है, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी मिस्टर लगता है वो फिलअप कर दीजिए। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर देना है। फिर ईमेल आईडी वही रखना है जिस ईमेल आईडी से आपने इंटरव्यू ईमेल पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन किया था। फोन में डिवाइस टाइप यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका नंबर जो है पहले कैसे फिलअप करना है, पहले आपका +91, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में आप रहते हो, तो अगर आपका कंट्री कोड हमारा
+91 है, तो 91 लिखा, उसके बाद में आपका जो है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। फिर नीचे एड्रेस के रिलेटेड टाइप यहाँ पे होम सेलेक्ट कर देना है, जो डिटेल एड्रेस है, एड्रेस, सिटी, कंट्री, स्टेट, जिप कोड वो फिलअप कर देना है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो है रिलोकेशन के लिए तैयार हो क्या, जॉब लोकेशन के लिए, बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। इसके पहले अगर आपने विप्रो या उससे सब्सिडरीज में काम किया है तो इसके पे यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और सब्सिडरीज, तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर यस किया है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है, नो किया है तो यहाँ पे एंटर एन और स्लैश ए लिख देना है, मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 12 महीनों 1 साल में से आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और एनी आर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया तो यस करना पिछले 12 महीने से, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। एजुकेशन में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जो स्कूल वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे डिग्री में क्या करोगे, अभी यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग फिलअप कर दूंगा। ऑप्शन में नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें सेलेक्ट कर देना, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करना है। ब्रांच ऑफ स्टडी, जैसे डिग्री सिलेक्ट की थी वैसे ब्रांच ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर देना। फिर सिटी और स्टेट फिलअप कर देना, कंट्री जिस सिटी जिस स्टेट से आपने जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मतलब जो भी डिग्री आपने कंप्लीट किया। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना है। फिर पूछा गया कि भाई इस कंट्री में काम करने के लिए आप लीगली ऑथराइज्ड हो गए, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो गए आप, तो बिल्कुल आप लीगली ऑथराइज्ड हो, आप यस कर देना। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अभी या फ्यूचर में कंपनी में काम करने के लिए किसी स्पॉन्सरशिप वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा जैसे H1B, TN और EAD अदर वर्क वीजा जैसे की जरूरत है क्या, अगर है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। बाद में वर्क एक्सपीरियंस अगर पूछा जाता है तो वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे समझ लो, अगर इंडियन सिटीजन है तो हमें कोई वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है, तो नो कर देना। अगर अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो वर्क एक्सपीरियंस में आने के बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो एम्प्लॉयर का नाम, कंपनी का नाम, सिटी, कंट्री लिख देना है, स्टेट और कब से कब तक काम किया वो लिख देना है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपको नहीं, आपके पास से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिलअप करना तो कंपलसरी है, तो कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉयर में एनी नॉट अप्लीकेबल लिख देना। सिटी में आपका रेसिडेंस सिटी, कंट्री स्टेट आप रेसिडेंस फिलअप कर दीजिए, और स्टार्ट टू एंड डेट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो तारीख आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर नीचे भाई टोटल एक्सपीरियंस डिटेल लिखना है, अगर आप जितने महीनों का आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कितने लोगों के, 5 नहीं लिखना, 60 लिखना है, 60 लिखना, मतलब महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 12 लिखने, 2 साल का है तो 24 लिखने, समझ गए। तो यहाँ पे करंट नोटिस पीरियड 2 महीने का एक्सपीरियंस है तो 2 महीने लिख दीजिए, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, फ्रेशर है तो जीरो लिख देना। फिर करंट नोटिस पीरियड, जितना भी नोटिस पीरियड है लिख दीजिए, 30, 45, 90 जितना भी, अगर फ्रेशर हो तो जीरो लिख देना। फिर इतना होने के बाद अपडेट प्रोफाइल या नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी नए स्टेप पर क्या पूछा जाता है वो ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं करना है, आप ये चेक बॉक्स पर टिक कर देना। और अगर आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह इसके पहले किया है जिसकी वजह से आपको विप्रो कंपनी में काम करने में दिक्कत आ सकती है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है बाद में नेक्स्ट स्टेप पर चली जाती है। फिर यहाँ पे कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड है, लेकिन हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे करियर ड्राइव वगैरह हमारे चैनल का नाम वगैरह लिख दीजिए, नहीं फिलअप किया तो भी चलता है, और बाद में यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिशन प्रोसेस पर चला जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू आर करंटली सबमिटेड फॉर दिस जॉब, मतलब हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी वो ईमेल आईडी ओपन करेंगे, जैसे ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो विप्रो लिमिटेड @ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो के टाइटल के साथ एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी प्रोफाइल हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए रिक्रूटमेंट टीम द्वारा हमें कॉन्टेक्ट किया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप के बारे में जो है प्रोसेस है वो इन्फॉर्म किया जाएगा, समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उसके बाद हमें काम करना होगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दोगे तो आपकी भी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। जैसे सबमिट हो जाती है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कंफर्मेशन का थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का विप्रो की तरफ से, विप्रो लिमिटेड की तरफ से एक मेल आ जाएगा। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।
फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल इन जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कोई भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सॉल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली समय रहते एज सुन एज पॉसिबल सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।